अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है वो आपका किसका है? सेम का, ठीक है। ये आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन है, ठीक है। हार्डवेयर सॉल्यूशन को ओपन करने का वही तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि हार्डवेयर मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन के अंदर जाना है, हार्डवेयर सॉल्यूशन पे जाना है, ठीक है। हार्डवेयर सॉल्यूशन को ओपन करेंगे, फिर आपका जो मॉडल है कोई भी है, मैंने पहले ओपन किया था, आज मसला आया था एक वाईफाई का, ठीक है, हुआवे का था, तो उस चीज़ को ओपन किया तो उसमें से आपका मॉडल है Honor 5A, ठीक है। Honor 5A को ओपन किया तो उसमें से एक मैंने फ़ाइल ओपन किया है कंपोनेंट नेम की, ये आपके सामने है, ठीक है, कंपोनेंट नेम। और दूसरी मैंने फ़ाइल ओपन की है इसकी सिम कार्ड की, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने ओपन किया और उसके साथ ही मैंने इसका एक लेआउट ओपन किया है, ठीक है। ये भी आपका बोर्ड ही है, सिकमेटिक्स में आपके काम आता है, ठीक है। साथ मैंने इसकी एक सिकमेटिक्स की फ़ाइल ओपन की है, ठीक है, कि आपके मोबाइल में ये सिकमेटिक्स में किस तरह आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको Honor 5A का मदरबोर्ड का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि इसमें जो आपके आईसी लगे हैं वो कौन सा आईसी है और आपके सिम किस जगह पे है, ठीक है। उसके साथ एक चीज़ मैंने अभी आपको लेक्चर में बताई थी कि 6 पॉइंट आपके काम के होते हैं, अगर 6 के अलावा 8 भी हो जाएं तो फिर भी वही काम होता है, ठीक है। तो इस मोबाइल में वो 6 की जगह पे आपके 8 पॉइंट हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को भी अभी इसी टाइम इस चीज़ को भी क्लियर कर लेंगे जो आपके जहन में एक डाउट बना रहेगा, ठीक है। आप इस साइड पे देखें तो ये आपकी सिम कार्ड टो, ठीक है। इसके देखें कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है, ठीक है। काम 6 का ही होगा। साथ आपका ये SD कार्ड है, मेमोरी कार्ड है, साथ आपका ये BTB कनेक्टर, ये आपका पावर IC है, ठीक है। पावर IC के साथ ये वाला आपका एक और छोटा पावर IC, ठीक है, जो इसी पावर IC को हैंडल कर रहा है साथ, ठीक है। क्योंकि आपके जो पावर IC में होता है ना वो आपका बक्स सेक्शन भी होता है, LD भी होता है और PMU भी होता है, तो इन्होंने एक अलहदा छोटा सा IC उस चीज़ को कवर करने के लिए लगाया है। साथ आपका ये एक IC है ऑडियो IC, ठीक है। साथ आपका ये सिम कार्ड 1 है, बैटरी कनेक्टर है, कैमरे का है। अगर बोर्ड के दूसरी तरफ जाएं तो इस साइड पे आपको ये दो मेन IC नज़र आ रहे हैं, एक आपका CPU नज़र आ रहा है, साथ आपको वाईफाई, eMMC, चार्जिंग IC, PA, ये आपका नेटवर्क एरिया, ठीक है। PA में आपका RF आता है, 2G 3G 4G IC आता है। क्या ये आपकी कॉइल भी होती है और कैपेसिटर भी होती है, ये फ़िल्टर लगे होते हैं आपके। हाँ, फ़िल्टर नेटवर्क देखें ना, आपका टावर है, क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है, बहुत हैवी है, बहुत बड़ा है, तो मोबाइल में आपको इतना सा नज़र आता है, ठीक है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए, सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, क्वालिटी अच्छी करने के लिए ये साथ में फ़िल्टर लगाए जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो वाईफाई IC है ना, ये वाला IC है, ठीक है। ये आपका वाईफाई IC है। मसला आया था, सिग्नल कम आ रहे थे, ठीक है। तो ये वाला जो कैपेसिटर है ना, ये वाला इस कैपेसिटर पे लगाया था या इस पॉइंट पे लगाना था, क्योंकि इसका कनेक्शन इधर आ रहा है और इस कैपेसिटर का कनेक्शन इसके साथ आ रहा है, ये दोनों इसके अंदर आ रहे हैं। फिर इस पॉइंट से आउट होके इस लाइन के ज़रिए आपका इस एंटीने तक आ रहा है, मोबाइल के दूसरी तरफ जा रहा था, ठीक है। वही है। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है सिम कार्ड के बारे में, ठीक है। तो ये आपके जो 8 पॉइंट हैं ये आपके सिम कार्ड के हैं, काम के 6 पॉइंट हैं आपके, ठीक है। आप इसी चीज़ को रोटेट करें, मैं आपको सीधा करके देता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी ये आपका जो नीचे वाला है ये आपका कौन सा पॉइंट है, माइनस का पॉइंट है, क्योंकि माइनस किसी भी जगह से आउट नहीं होता ना, उन्होंने लाइन ड्रा करके दी है। साथ वाला पॉइंट आपका NC पॉइंट है, ठीक है। अभी इस माइनस के पॉइंट से जो ऊपर वाला पॉइंट है वो आपका कौन सा पॉइंट है, वो आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। इस लाइन को जूम इन करके देखें तो इस लाइन का नाम क्या है, V रेगुलर 1L15 UIM2, ये एक लाइन का नाम है, ठीक है। 1.5 इसमें वोल्टेज है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नाम इसका कुछ भी हो सकता है, लंबा चौड़ा जो कुछ भी है। लेकिन एक PMU, V रेगुलर, LDO, VCC, ये आपके PMU के लाइन का नाम है। जिन्होंने पहले लेक्चर लिया हुआ है उनको पता होगा, तो जिन्होंने नहीं लिया वो कल इंशाल्लाह मैं आपको ये लिख के भी दे दूँगा, ठीक है। PMU की जगह पे आपके नाम चेंज हो सकते हैं, V रेगुलर आ सकता है, LD होता है, VCC होता है, VDD भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये आपकी पॉजिटिव लाइन है, कहाँ जानी चाहिए, कहाँ से आनी चाहिए, ठीक है, बताएं।
ये आपकी पॉजिटिव लाइन, ठीक है। ये लाइन आपकी देख रहे हैं, ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है। हाँ जी, ये इन कंपोनेंट से हो के ये इस रजिस्टर से, अभी देखें ना, ये आपकी वी रेगुलर 1.5 वोल्टेज की लाइन पावर आईसी से आउट होके आ रही है, ठीक है। आउट होने के बाद मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, ये आपकी कहाँ से आउट होके आ रही है। ये आपके इस आईसी से आउट होके आ रही है। तो ये कौन सा आईसी है? पावर आईसी, ठीक है। पावर आईसी से आउट होके आपकी इस रजिस्टर पे आ रही है, नज़र आ रहा है। और इसी रजिस्टर के दूसरी तरफ ये आपको एक सिग्नल की लाइन, डाटा की लाइन सीपीयू आउट करके दे रहा है। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है ना कि अक्सर मोबाइलों में जो कि पॉजिटिव लाइन होती है उसको साथ सिग्नल की लाइन भी मिलती है, ठीक है। वो सीपीयू से मिलती है और डाटा के जो पॉजिटिव लाइन है वो आपका पावर आईसी दे रहा है, ठीक है। तो उधर से आपका वोल्टेज आया है और इधर से आपके सिग्नल आए हैं और इधर से ये चीज़ आगे आउट होके आपके सिम के पॉजिटिव पॉइंट पे अटैच हो गई है। क्लियर? उसके बाद आपका जो दूसरे पॉइंट है, दूसरा आपके कितने पॉइंट रह गए? 3 पॉइंट, 1, 2 और 3। साथ वाले देख लें, दोनों खाली पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ उन्होंने ऐड की हुई है। काम आपका वही है जो आपके 4 पॉइंट का काम है। एक तो आपका एनसी है, एक आपका माइनस है, 4 पॉइंट आपके मेन है। एक पॉजिटिव है, एक डाटा, क्लॉक और रीसेट का पॉइंट है। और ये आपके तीनों पॉइंट आपके इधर से आउट होके ये नीचे आ रहे हैं। नाम इनका आपके सामने है, डाटा, क्लॉक और रीसेट, ठीक है। साथ ये UIM2 जो लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप इग्नोर कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिम 2 का है, M2 ने लिखा है, सिम 1 के लिए आप M1 आ जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली इसकी बात नहीं है। डाटा, क्लॉक और रीसेट, इस चीज़ को आप ज़हन में रख लें। ज़रूरी इतना ये भी नहीं है, कर लेंगे तो अच्छी बात है, आपके नॉलेज में इजाफा होगा, ठीक है। और ये आपकी तीनों लाइनें कहाँ से आनी चाहिए? CPU से, ठीक है। अगर इन तीनों लाइन में भी अगर वोल्टेज चाहिए तो आपका पावर आईसी देगा, या CPU दे देगा साथ, या आपका पावर आईसी दे देगा, ठीक है। अगर वोल्टेज की लाइन में सिग्नल चाहिए तो आपका CPU देगा साथ, ठीक है। ये वाली आपकी 3 लाइनें हैं, डाटा, क्लॉक और रीसेट। आपकी ये तीनों लाइनें कहाँ जा रही हैं? CPU। मतलब ये CPU से आउट हुई हैं, आउट होने के बाद आपके सिम के 3 पॉइंट पे जाके अटैच होगी, ठीक है, डाटा, क्लॉक और रीसेट। और इन तीनों में आपका सिग्नल जा रहा है। लेकिन जो एक आपकी डाटा की ये वाली लाइन है, इसमें आपका वोल्टेज भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके साथ PMU की लाइन अटैच है। इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जो डाटा की लाइन है उसमें आपका वोल्टेज भी जा रहा है और जो आपकी पॉजिटिव लाइन है उसमें आपका सिग्नल भी जा रहा है। बाकी जो आपका क्लॉक और रीसेट का पॉइंट है वो आपका दोनों खाली पॉइंट है, ठीक है, उनके ऊपर सिर्फ आपका सिग्नल है। इस चीज़ की समझ आ रही है कि जो पॉजिटिव पॉइंट है उसके ऊपर आपको सिग्नल आ रहा है। पॉजिटिव वोल्टेज तो आपको आनी है पावर आईसी से, लेकिन साथ सिग्नल CPU दे रहा है, ठीक है। और जो CPU के 3 सिग्नल के पॉइंट हैं उनमें से एक जो डाटा का पॉइंट है उसके ऊपर आपको वोल्टेज भी आएगा, क्योंकि वो साथ उस रजिस्टर के साथ अटैच है जिसके साथ आपको वोल्टेज आ रहे हैं। क्लियर है? यही आपके सामने लाइन नज़र नहीं आ रही, उधर देखें ना, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ये आपके, ठीक है, ये देखें ना, ये आपकी CPU से सिग्नल की लाइन आई है, इधर से PMU की लाइन जा रही है और ये दोनों आपस में अटैच हुए हैं। सिग्नल को वोल्टेज मिल गया है और वोल्टेज को सिग्नल मिल गया है। जो वोल्टेज की लाइन थी उसको सिग्नल CPU दे रहा है, जो सिग्नल से CPU से सिग्नल आउट है उसको वोल्टेज आपका पावर आईसी दे रहा है। अगर एक मिसाल है, आपके डाटा के इस पॉइंट में आपको वोल्टेज नहीं चाहिए होता तो ये जो PMU को वोल्टेज मिला है, ये एक एक्स्ट्रा आपकी लाइन आनी थी CPU से, उसने आके सिग्नल देना था, फिर इधर से सिग्नल नहीं मिलना था, ठीक है। अभी आपके इस लाइन में सिग्नल है जो आपकी पॉजिटिव लाइन है और जो डाटा की लाइन उसमें आपका वोल्टेज भी आ रहा है। मैं आपको फिर आगे जाके जब चेक करने का तरीका बताता हूँ फिर आपको समझ आएगी उस चीज़ की, ठीक है। ये तो आपकी होगी एक लाइनें, आपके मोबाइल में वो लाइनें किस तरह काम करती हैं, जो चीज़ मैंने आपको उधर बताई है। अभी अगर आपके मोबाइल में मसला बनता है सिम का, आपने सिम जैकेट भी चेक कर ली, आपने सेटिंग भी ओके कर ली, उसके बाद आपने सिम भी चेंज कर ली, सेटिंग सारा कुछ हो गया, मतलब आपके ये जो 6 पॉइंट है ना इनमें फॉल्ट है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि मोबाइल को विदाउट बैटरी अनचार्ज, ना तो आपकी बैटरी लगी नहीं चाहिए ना चार्जिंग लगाना चाहिए, मल्टीमीटर आपको होना चाहिए बीप और डेड मोड पे। अगर आपका मल्टीमीटर
अलग अलग होते हैं, कोई आपका ऑटो होता है, कोई मैनुअल होता है, कोई अलग अलग सेटअप होता है, किसी में बीप अलग होती है, किसी में डायोड मोड अलग होता है। ठीक है, तो मल्टीमीटर को बीप और डायोड मोड पे सेट करना है। ठीक है, ये जो आपका नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या आना चाहिए, जब रेड बार को ग्राउंड पे रखेंगे तो बीप आनी चाहिए, साथ वाले पे कुछ भी नहीं आना चाहिए। उसके बाद रह गए ये आपके 4 पॉइंट, 1 2 3 और 4। इन 4 पॉइंट के ऊपर आपको रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, वो रीडिंग कितनी आनी है, आपने डायोड वैल्यू पे जाना है। इधर से एक कोई भी आपका जो मल्टीमीटर है उसके रिलेटेड आपने एक मल्टीमीटर ओपन कर लेना है। ठीक है, तो आपको वो जितनी वैल्यू आनी चाहिए वो आपको प्रॉपर बताएगा, वो आपको कूल टेस्टिंग में रीडिंग आनी चाहिए। अगर वो आपको रीडिंग आ रही है तो फिर इसका मतलब है आपका वो फॉल्ट जो है वो ओके है। अगर रीडिंग नहीं आई तो फिर उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है। ठीक है, अभी ये देखें आपकी पहली लाइन है पॉजिटिव की, इधर क्या लिखा हुआ है VCC, VDD आ जाता है, VCC आ जाता है, LDO आ जाता है, V रेगुलर आ जाता है या PMU आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। तो इसके ऊपर आपको कितनी GR वैल्यू होनी चाहिए, तकरीबन 600, 1 पॉइंट कम है। ठीक है, 0.599 आपको GR वैल्यू आनी है जब आपने कूल टेस्टिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद ये आपके डाटा क्लॉक और रीसेट, इनके ऊपर आप देखें, एक के ऊपर आपको 581, एक के ऊपर 560 और एक के ऊपर 619। ठीक है, ये आपको GR वैल्यू आनी है जब आपने कूल टेस्टिंग करनी है। जब आप कूल टेस्टिंग करने के बाद अगर आपको एक मिसाल है किसी एक पॉइंट पे रीडिंग नहीं आई, मैं एक पॉइंट की मिसाल दे देता हूँ, उसके बाद अगले पे आप खुद देख लेना। ठीक है, एक मिसाल है ये आपकी जो रीसेट की लाइन है, इसके ऊपर आपको रीडिंग नहीं आई, या अगर वो 520 कह रहे हैं या 570 कह रहे हैं, इससे 200 अप और 200 डाउन ये आपका हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा नहीं, 500 की जगह पे 1000 नहीं और 500 की जगह पे 200 नहीं, मतलब 150-200 का अप एंड डाउन आपका गैप आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ना डाउन करना। ठीक है, अगर तो आपको बिल्कुल भी नहीं आई, फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले इस रीसेट के पॉइंट पे आपको इस जगह पे रीडिंग नहीं आई, इस पॉइंट पे। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका अगला पॉइंट देखना है, ये वाला टेस्ट पॉइंट। अगर इस टेस्ट पॉइंट पे रीडिंग आ रही है तो इधर से जंपर उठा के आप उधर लगा दें। अगर एक मिसाल है इधर भी आपको रीडिंग नहीं आई, फिर आप इसी पॉइंट को लेके आगे जाएं कि इसके रास्ते में कौन सा कंपोनेंट जो आगे लगा हुआ है। ठीक है, ये आपकी इस रजिस्टर के ऊपर आ रही है, ये नज़र आ रही है, इस रजिस्टर के ऊपर हो सकता है कि ये रजिस्टर आपकी ओपन होगी हो। अगर तो ये रजिस्टर ओपन है, आपको उधर रीडिंग नहीं आ रही, तो आप क्या करें, रजिस्टर के इस साइड पे, जिस साइड पे मैं एरो है, इस साइड पे आप रीडिंग चेक करें। अगर आपको इधर रीडिंग आ जाती है, दूसरी साइड पे नहीं आई, आप इसको बाईपास कर दें, बाईपास कर दें, या रजिस्टर को चेंज कर दें, कोई भी लो वैल्यू रजिस्टर लगा दें, या आप इसी को जंपर कर दें। अगर इसी को जंपर नहीं करना, इधर से जंपर उठा के डायरेक्ट आप सिम के पॉइंट पे लगा दें, तो फिर भी आपका वो काम जो है वो चल जाना। ठीक है, अगर उधर भी नहीं आ रही, इस पॉइंट के ऊपर भी नहीं आई, फिर आप देखें कि इसका अगला पॉइंट कौन सा है। अगला पॉइंट इसका ये वाला CPU के अंदर है, फिर आपको CPU उठाना पड़ेगा, रिबोल करना पड़ेगा, दोबारा लगाना पड़ेगा। ठीक है, उस एक पॉइंट की खातिर। ठीक है, और उससे पहले एक और चीज़ भी, आप एक आपको चांस मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ना सिम 2 सिम में चल रही हैं, इधर भी आपका रीसेट का सिग्नल है और इधर भी आपका रीसेट का सिग्नल है। फिर आप क्या करें कि दूसरी सिम का जो रीसेट का सिग्नल है, अगर उधर से रीडिंग आ रही है तो उधर से जंपर उठा के एक ट्राई कर लें, कन्फर्म इस चीज़ का नहीं होता, ट्राई कर लें। अगर वो चलता है तो ठीक, नहीं तो फिर आपको फिर CPU उठाना पड़ेगा। अगर एक मिसाल है आप GR वैल्यू करने के बाद आपका फिर भी नहीं चलता, फिर आप क्या करेंगे, है किसी के ज़हन में? अगर आप कूल टेस्टिंग करने के बाद आपको रीडिंग सब आ रही है, सिम आपकी फिर भी नहीं चल रही, फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे, फिर आप मोबाइल को ऑन करेंगे, क्योंकि मोबाइल आपका डेड नहीं है, मोबाइल आपका ऑन है। ठीक है, ऑन करने के बाद अक्सर मोबाइलों में सिम लगाने के बाद वोल्टेज आते हैं, क्वालकॉम का जो अक्सर होता है ना, सिम लगाने के बाद आपके वोल्टेज आते हैं, लेकिन जो मीडियाटेक होता है उसमें सिम के बगैर भी वोल्टेज आ जाते हैं। आप उस चीज़ पे ना जाएं, आप मोबाइल को ऑन करें, ऑन करने के बाद जो पॉजिटिव पॉइंट है उसके ऊपर आपको 3.3 से वोल्ट आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको वोल्ट आ रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर आपको वोल्टेज नहीं आए तो फिर आप पावर IC को रिबोल कर दें कि पावर IC आपके वोल्टेज जो है वो नहीं दे रहा, क्योंकि आपके वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं, पावर IC से आ रहे हैं। अगर सिम के बगैर आपको वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर भी ठीक है, अगर सिम के बगैर वोल्टेज नहीं आए तो सिम को लगाएं, सिम लगाने के बाद इस टेस्ट पॉइंट पे आके वोल्टेज चेक करें तो आपको वोल्टेज आने चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आ रहे फिर आप उस चीज़ को रिबोल करें, वो जिस IC से वो लाइन आ रही है।
उसके साथ बाकी जो आपको ये डाटा का पॉइंट है इसके ऊपर भी आपको वोल्टेज आने थे, क्योंकि ये भी आपको उस लाइन के साथ अटैच है। फिर आप इस चीज़ को भी वोल्टेज चेक करें हॉट टेस्टिंग में। कूल टेस्टिंग में तो रीडिंग आपने चेक की है, और हॉट टेस्टिंग में आप इस चीज़ को वोल्टेज में लेके जाएँ, वोल्टेज चेक करें। तो आपको हाँ, मल्टीमीटर को आप हॉट टेस्टिंग करेंगे 20 वोल्ट पे, तो आप उस चीज़ को हैंडल करें। क्लियर है? ये तो सिंपली है। साथ आपको थोड़ा सा ना सिकमेटिक्स का बता देता हूँ, ठीक है माइंड फ्रेश बता दूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, इस लेआउट पे जाना है। ये लेआउट क्या है, आपका मोबाइल का मदरबोर्ड है, दोनों मदरबोर्ड है लेकिन ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। इसमें से आपने सिम जैकेट देखनी है कहाँ पे है, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपकी सिम जैकेट है, ठीक है, J2301। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, कॉपी हो गया, कंट्रोल C करेंगे। कंट्रोल C करने के बाद आपने क्या करना है, सिकमेटिक्स पे जाना है, ठीक है। आपने इस जगह पे आके वही चीज़ पेस्ट कर देनी है, ठीक है। इसको फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये जो चीज़ है ये आपकी क्या चीज़ आ गई, ये आपकी सिम आ गई, ठीक है। वही जो आपके सिम के पॉइंट है, ये सारा कुछ वही है। क्लियर है? अभी इसके ऊपर देख के आपने आगे काम करना है, अगर आप ये करना चाहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर देखिए, ये VCC कौन सा पॉइंट है, आपका पॉजिटिव पॉइंट है, जो PMU का पॉइंट है, ठीक है। ये आपका पॉइंट कहाँ जा रहा है, इधर से आउट होने के बाद आपका इस चीज़ के ऊपर आप सर्च करें, ये जो आपका आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, हैं हिंदी नहीं लिखी हुई, आपका वही सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये कि आप ऐसे फजूल में टेंशन ना लें, ठीक है। ये देखें ना, ये V रेगुलर वही है ना आपका पॉइंट है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद पता नहीं माउस को क्या है, माउस क्लिक नहीं कर रहा, मैं क्लिक इधर करता हूँ, ठीक है। अभी क्लिक हो गया इसका, और यही चीज़ सेम देखें ऊपर सर्च बार में आ गई है। इसी को आप नेक्स्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपकी जो लाइन है ये इस जगह पे आ रही है, ठीक है। इस जगह से फिर आप नेक्स्ट करें, तो ये आपकी लाइन फिर उसी जगह पे वापस आ जाती, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये आगे, ठीक है। अभी ये देखें ये किस चीज़ में जा रही है आगे, ये आपका कौन सा है, U201। U201 क्या है, आप लेआउट पे जाएं, U201 ये वाला आपका, ये आपका कौन सा है, आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। ये आपका वो पावर आईसी है जिसमें आपके वोल्टेज जा रहे थे, U201 उसका नंबर है, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ का भी डाउट है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक है, थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा है, तो ये आपका U201 जो है, U201 जो है ये आपका पावर आईसी है। ये आपकी लाइन कहाँ जा रही है, ये V रेगुलर L14UIM1, ये आपकी सिम 2 का जो पॉजिटिव पॉइंट है, ये वो वाली लाइन है। और ये लाइन आपकी डायरेक्ट आपके आईसी के अंदर जा रही है, ठीक है। कौन से आईसी में, U201 में। फिर इसको फाइंड नेक्स्ट करें, ठीक है। फिर आप देखें फिर ये किस में जा रही है, U801 में। U801 क्या है, फिर आप उस चीज़ पे आएँ, U801 क्या है, ठीक है। ये देखें ये क्या चीज़ है, U801, तो ये क्या चीज़ है, ये आपका CPU है। मतलब कि जो आपकी पॉजिटिव लाइन थी ना VCC की, V रेगुलर की, PMU की, आपकी लाइन पावर आईसी में भी गई है, और पावर आईसी के बाद ये लाइन आपकी CPU में जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर फिर आप इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, फिर आपने वो वापस उसी जगह पे आ गई, ठीक है, जो आपकी सिम का पॉइंट है। मतलब ये वाली लाइन आपकी CPU में भी जा रही है और पावर आईसी में भी जा रही है, ठीक है। और इसी तरह आपका ये साथ रीसेट की लाइन है, साथ क्लॉक की लाइन है, साथ आपका ग्राउंड है, ये आपका NC है, ये आपकी रीसेट की लाइन है, ठीक है। साथ बाकी कोई काम का पॉइंट नहीं, सिर्फ यही आपका एक आपका ये डाटा का पॉइंट है जो IO का है, ठीक है। साथ आपका रीसेट है, क्लॉक है, और सॉरी ये रीसेट नहीं है, एक ये डाटा का है, क्लॉक का है और रीसेट का है, और ये VCC का। 4 आपके पॉइंट है, आपने इन 4 पॉइंट को देखना है। बाकी देखें ना, ये क्या है, शील्ड 1 2 3, ये सिर्फ शील्ड के लिए खाली पॉइंट बनाए गए थे। जो एक्स्ट्रा 2 पॉइंट थे ना, 2 3, ये वही हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपका ये जो है, ये आपका माइनस है GND, VPP आपका जो है वो आपका NC पॉइंट है, ठीक है। तो इसी तरह ये आप सिकमेटिक्स के ऊपर आप इस चीज़ को बड़ी आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हैं। अभी नहीं,
आपको सिर्फ डेली थोड़ा बहुत इस चीज़ से थोड़ा बहुत आगाह करता रहूँगा, थोड़ा बहुत, और इंशाल्लाह जब आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आप सिकमैटिक्स को भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। वक्ती तौर पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ हार्डवेयर सॉल्यूशन पे जाना है। इसकी शक्ल देखें 12 हो गए, ठीक है। तो सिकमैटिक्स को देख के वक्ती तौर पे ऐसे ही होता है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, आसान चीज़ नहीं है। सिकमैटिक्स असल में है क्या है कि जब एक मोबाइल लॉन्च होता है ना आपका, उसका जो पूरा उस मोबाइल का जो डायग्राम होता है, कंपनी उस चीज़ को नेट के ऊपर अपलोड कर देती है, ठीक है। मैं आपको इधर भी शो करा देता हूँ, ठीक है। कोई एक मॉडल ले लें, ठीक है, ओप्पो A16 ले लेता हूँ, ठीक है। इसका आपने लिखना है सिकमैटिक्स। हाँ जी, इधर से आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। इधर आएंगे तो ये आप देखें ना, ओप्पो A33 आ गया, ठीक है। उसके बाद ओप्पो, ये आपके PDF फाइल हैं, डाउनलोड ओप्पो सिकमैटिक्स डायग्राम है। आप कोई भी इधर से, ये तो लंबी चौड़ी हिसाब है, मैं आपको सिर्फ उसकी इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें सारा कुछ वही आ गया ना, ये उसका फिर्मवेयर है, ठीक है, सॉरी अपना लेआउट है, और उसी का सिकमैटिक्स है। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं इधर से तो आप फ्री में कर लें, लेकिन एक दफ़ा पेड करेंगे तो वो आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। वो रिज़ल्ट नहीं होता, ठीक है। देखें ना, आप इस चीज़ को जूम कर रहे हैं, ये देखें, ये देखें ना, आपको इधर से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसको जितना मर्ज़ी जूम कर लें, ठीक है। ये क्या है, आपकी वही सेम चीज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आप सिकमैटिक्स के ऊपर जाते हैं, ये देखें, इधर से आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, जितना मर्ज़ी जूम कर लें, सेम वही चीज़ आपको नज़र आ रही है। हाँ जी, ठीक है। कुछ समझ आई कि सिम के कितने पॉइंट हैं? 6 पॉइंट हैं, एक पॉजिटिव है, 3 सिग्नल के हैं। सिंपली इस चीज़ को ज़हन में बिठाएं कि 4 पॉइंट हैं, एक पॉजिटिव है और 3 सिग्नल के हैं, एक NC और एक आपका माइनस है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ ज़हन में बिठाने वाली है वो ये है कि जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है वो कहाँ से आता है? पावर IC से, लेकिन उसको साथ सिग्नल भी मिल जाता है। ज़रूरी नहीं हर मोबाइल में, किसी किसी में मिलता है, किसी में नहीं भी मिलता। अगर सिग्नल मिलेगा तो सीधी बात है CPU से आएगा, या तो अलग से आ जाएगा, या जो आपके 3 सिग्नल की लाइनें उन्हीं में से कोई एक सिग्नल मिल जाएगा। और जो आपके 3 सिग्नल की लाइनें हैं वो आपकी कहाँ से आएंगी? CPU से। अगर उनमें से किसी एक को वोल्टेज चाहिए, वही आपका पावर IC दे देगा। बस सिर्फ इतनी बात है, और इससे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है।